आनंद अखंड अपारे। शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। सुध बिना, सुध बिना, सुध बिना चलो जुग जाए रे। सुध बिना, सुध बिना, सुध बिना चलो जुग जाए रे। सुध बिना, सुध बिना, सुध बिना, सुध बिना चलो जुग जाए रे। सुध बिना, मूल प्रकृति मोह अहम ते उपजे तीनों गुण। मूल प्रकृति मोह अहम ते उपजे तीनों गुण। सो पांचों में पसरे हुए, सो पांचों में पसरे हुए, अंधेरी चौदे भवन। सुध बिना, सुध बिना, सुध बिना चलो जुग जाए रे। सुध बिना, तब जीव को घर कहाँ रहो, कहाँ खसम, कहाँ वतन। तब जीव को घर कहाँ रहो, कहाँ खसम,
प्राणनाथ जी, वेद शास्त्रों के इन गूढ़ रहस्यों को इतने सहज तरीके से स्पष्ट कर दिया। किसी भी प्रकार का संशय का कोई स्थान ही नहीं रहा। आज से मैं भी आपकी शरण में आता हूं। अवश्य। संपूर्ण जगत उसी एक सच्चिदानंद परब्रह्म, सबके प्राणों के नाथ श्री जी साहेब जी के शरण में है। प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, इस मायावी जगत में ब्रह्मात्माओं के प्रेम और समर्पण की कसौटी हो रही है कि वे सुख, दुख, अमीरी, गरीबी आदि परिस्थितियों में धाम धनी श्री राज जी को कितना याद करते हैं। ये माया कई प्रकार से सुखों का लालच देती है, कई तरह के दुखों से डराती है, किंतु जो भी जागृत आत्मा होगी वो अपने प्राण प्रियतम को नहीं भूलेगी और हमेशा सत्य मार्ग पर चलती रहेगी। प्रणाम प्राणनाथ जी। आओ लक्ष्मण सेठ, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। हे प्राणनाथ जी, अब मैं सेठ नहीं रहा। मेरे सारे जहाज समुद्र में डूब गए, गोदाम का सारा सामान जल गया है। अब मैं खाली हाथ होकर आपकी शरण में आया हूं। चिंता मत करो लक्ष्मण जी, जो भी हुआ है वो राज जी की इच्छा से हुआ है। जागनी कार्य में आपके सेवाओं की बहुत आवश्यकता थी, इसलिए आपको माया के बंधनों से मुक्त कराया गया है। आज से तुम लक्ष्मण दास नहीं बल्कि लाल दास के नाम से जाने जाओगे। अब निश्चिंत होकर आप सब भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए। किंतु प्राणनाथ जी, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक नौतनपुरी जाकर धामधनी बिहारी जी के दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है लालदास, क्योंकि तुम धामधनी के चरणों में आ चुके हो। अब तुम्हें नौतनपुरी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
हे प्राणों के नाथ श्री जी साहिब जी, आज मैंने आपको पहचान लिया है। आज के बाद मैं कभी भी आपके चरणों से जुदा नहीं होऊंगा। मेरी बस यही इच्छा है कि मैं अपना सारा जीवन आपके चरणों में बिताऊं। अब आप सब जाकर भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए, क्योंकि आप सब बहुत थक गए होंगे। जी प्राणनाथ जी। शिव जी। जी प्राणनाथ जी। इनके भोजन एवं रहने की व्यवस्था कीजिए। जी प्राणनाथ जी। जाइए। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान की अलौकिक ज्योति को चारों ओर फैलाने का लक्ष्य लेकर श्री प्राणनाथ जी के साथ 500 सुंदर साथ का एक कारवां सूरत से चल पड़ा। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। मुक्त देसी ब्रह्मांड को, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत, आए ब्रह्मात्म सत। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। तुम निरखो सत स्वरूप, सत श्यामा जी रूप अनूप। साजोरी सत सिनगार, विलसो संग सत भर तार। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। एक खेल झूठा तो छोड़ा जाए, जो सत सुख अंग में भराए। जब सत सुख देखा केली, तब झूठा दुख देओगे ठेली। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। जो जो उठे सत सुख के तरंग, त्यों त्यों उड़े सुपन को संग। जब याद आवे सुख अपनों, तब छूटोगे झूठो सुपनों। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। आत्म में सत परिचय पाए, तो भी झूठा दुख छोड़ा ना जाए। जब सत सुख पाया रस,
जिवरा तब ही चल्या निकस। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी प्राणनाथ। धनी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण। महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी प्राणनाथ। धनी लाए धाम से वचन, देखो खोल वाणी प्राणनाथ। अहमदाबाद से होते हुए वे सिद्धपुर पहुंचे, जो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। वहां 22 दिनों तक निवास किया। वहां भगवान दास उपाध्याय नाम का पांडे तीर्थ गुरु के रूप में मिले। इन्होंने श्री जी और सुंदर साथ के ठहरने और खाने की व्यवस्था में बहुत सहयोग किया। और जब वहां से जाने लगे, आपने 22 दिन तक श्री प्राणनाथ जी की और हम सब सुंदर साथ की बहुत सेवा की है। कृपया ये सिक्का भेंट में स्वीकार करें। आपका कल्याण हो, किंतु एक और मोहर दे देते तो बड़ा पुण्य होता। भगवान दास जी, यदि 10 मोहरे भी आपको मिल जाए तो भी ये नश्वर जगत का ही धन है। कहां आप इस लालच में पड़े हैं? आपने जिन श्री जी की 22 दिनों तक सेवा की है, उनके स्वरूप की पहचान करो और उनसे आत्मज्ञान रूपी अलौकिक धन मांगो, जिससे तुम भव से पार हो सको। हे प्राणनाथ जी, कृपया मुझे मेरे निज स्वरूप की पहचान कराइए और मेरी आत्मा को जागृत कीजिए। भगवान दास जी, अब तो हमारे जाने का समय हो गया है। फिर भी मैं तुम्हें तारतम ज्ञान की कुछ बातें संक्षिप्त में बता देता हूं। उनका सदैव स्मरण करते रहना हमारी आत्मा का निज घर परम धाम है। वहां रंग महल के सामने दिव्य यमुना जी है, जिसके किनारे सातों घाट है। वहां हौज कौसर ताल है। रंग महल में मूल मिलावा है, जहां हमारे मूल तन विराजमान है। वहां हमने माया का खेल देखने की इच्छा की थी। ब्रजरास में गोपियों के रूप में हम ही आए थे। वहां खेल देखने की इच्छा पूर्ण ना होने से तीसरे जागनी के ब्रह्मांड में पुनः आए हैं। अब जागृत होकर अपने निज घर परम धाम जाना है। मैं आपके अनमोल वचनों को हमेशा याद रखूंगा।
अच्छा भगवान दास जी, अब हमें चलना होगा। श्री राज जी आपका कल्याण करे। इस प्रकार 6 महीने तक भगवान दास जी श्री जी के द्वारा कही हुई बातों का मौन पाठ करते रहे। ये बातें ना उन्हें समझ में आई, ना उन्होंने किसी को बताया। 6 महीने पश्चात एक दिन अपने मित्र केशव भट्ट को उन्होंने इस विषय में बताया। मित्र केशव, अब से 6 मास पूर्व एक क्षत्रिय महात्मा यहाँ आया था। उसके साथ लगभग 500 अनुयायी थे। उस क्षत्रिय ने जाते समय मुझे आध्यात्मिक ज्ञान की कुछ रहस्यमयी बातें बताई थी, जो मुझे समझ में तो आई नहीं, किंतु मन ही मन में उनका स्मरण करता रहता हूँ। भगवान भाई, उस क्षत्रिय महात्मा ने जो भी बातें तुमसे कही हैं, वे सारी बातें तुम मुझे तुरंत बताओ। मैंने जब उनसे कहा कि मुझे मेरे निज स्वरूप की पहचान कराइए और मेरी आत्मा को जागृत कीजिए, तब उन्होंने मुझसे कहा, हमारी आत्मा का निज घर परम धाम है। वहां रंग महल के सामने दिव्य यमुना जी है, जिसके किनारे 7 घाट है। वहां हौज कौसर ताल है। रंग महल में मूल मिलावा है, जहां हमारे मूल तन विराजमान है। वहां हमने माया का खेल देखने की इच्छा की थी। ब्रजरास में गोपियों के रूप में हम ही आए थे। वहां खेल देखने की इच्छा पूर्ण न होने से तीसरी जागनी के ब्रह्मांड में पुनः आए हैं। अब जागृत होकर अपने निज घर परम धाम जाना है। अरे भगवान दास, तुम्हारे दुर्भाग्य के बारे में क्या कहूं? वे तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत थे, जो तेरे घर पर आए थे, और तुम उन्हें पहचान ही नहीं पाए। अब मुझे उनकी खोज में जाना ही होगा, क्योंकि जब तक मैं उनके दर्शन नहीं कर लूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अब वे कहाँ होंगे? अभी कहाँ होंगे ये तो पता नहीं, किंतु वे यहाँ से पालनपुर होते हुए मेरते जाने की बात कर रहे थे। ठीक है, आगे का रास्ता मैं स्वयं ही ढूंढ लूंगा। यदि परमात्मा ने चाहा तो मैं अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंच जाऊंगा। प्रणाम। प्रणाम।
इस प्रकार केशव भट्ट जी श्री प्राणनाथ जी को ढूंढने निकल पड़े। और लोगों से पूछते हुए दिल्ली जा पहुंचे। उस समय श्री जी दिल्ली में लाल दरवाजे की हवेली में थे। केशव भट्ट वहां पहुंच गए और उनके दर्शन कर उनसे कई दिनों तक तारतम ज्ञान श्रवण किया। फिर ब्रह्मज्ञान के प्रचार का दिल में संकल्प लेकर वापस सिद्धपुर आ गए। फिर भगवान दास सहित बहुत से लोगों को तारतम ज्ञान का उपदेश देकर जागृत किया। इस प्रकार सिद्धपुर में केशव भट्ट का घर ब्रह्मज्ञान का केंद्र बन गया। इधर श्री प्राणनाथ जी सिद्धपुर से चलकर पालनपुर से होते हुए मेड़ता पहुंचते हैं। लालदास जी, हमें मेड़ता आए हुए कितने दिन हो गए, किंतु अभी तक यहां का कोई भी व्यक्ति हमारी ज्ञान चर्चा का श्रवण करने नहीं आया। क्या यहाँ के लोग नास्तिक हैं? नहीं प्राणनाथ जी, यहाँ के लोग नास्तिक नहीं हैं, किंतु ऐसा पता चला है कि यहाँ लाभानंद नाम का एक यति सन्यासी रहता है जो योग विद्या और तांत्रिक क्रियाओं में बहुत ही निपुण है। उसने यहां की जनता को अपनी तांत्रिक शक्तियों से ऐसा भयभीत कर रखा है कि वे डर के कारण किसी अन्य महात्मा के पास जाते ही नहीं और भूले से कोई अगर कहीं चला गया तो वो उसे ऐसा दंड देता है कि किसी और की ऐसी हिम्मत ही नहीं होती। यदि ऐसा है तो हम उस लाभानंद से अवश्य मिलना चाहेंगे। कहाँ मिलेगा वो? चामुंडाय फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय फट स्वाहा। ओम ह्रीं 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 क्लीं क्लीं चामुंडाय फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय फट स्वाहा। आज्ञा दीजिए मालिक, आप किसका घर जलाना है? जाओ, भक्त राम का घर अभी जला दो। उसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। पड़ोस के गांव में चुपके से कथा सुनने गया था। जो आज्ञा मालिक।
आपका काम हो गया मालिक। अब आगे क्या आज्ञा है? बहुत खूब, अब जाओ और अगले आदेश की प्रतीक्षा करो। जैसी आज्ञा मालिक। गुरुदेव, कोई महात्मा आपसे मिलने आए हैं। उन्हें बैठक में बिठाओ, हम अभी आते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं इतना शक्तिशाली और महान हो गया हूँ कि अब महात्मा भी मेरी शरण में आना चाहते हैं। यति लाभानंद के संसार में आपका स्वागत है। महात्मा जी, कहिए कैसे आना हुआ? आपके तंत्र मंत्र योग साधना की काफी महिमा सुनी है, इसलिए हम आपसे सत्संग करने चले आए। बहुत अच्छा, तो कहिए कौन से विषय में सत्संग करना चाहेंगे? तंत्र मंत्र, हठ योग की सिद्धियां, वशीकरण, भूत प्रेत को वश में करना आदि जो चाहो मैं करके बता सकता हूं, और चाहो तो सिखा भी सकता हूं। नहीं, हमें इन सब की कोई इच्छा नहीं है लाभानंद जी, क्योंकि ये तो इस नश्वर संसार की उपलब्धियां हैं। हम तो केवल आत्मज्ञान के विषय में सत्संग करने आए हैं कि सबका मालिक वो सर्वशक्तिमान परमात्मा कौन है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका धाम कहाँ है। ये तो बहुत ही सरल सी बात है। वो परमात्मा जगत के कण कण में व्यापक है और उसका स्वरूप निराकार है, और यहाँ तो वही भगवान है जिसने साधना करके शक्ति प्राप्त कर ली। नहीं, जीव तो अल्प सामर्थ्यवान है, वो कितने भी शक्ति हासिल कर ले, किंतु परमात्मा से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता। और इस संसार के कण कण में परमात्मा की सत्ता मात्र व्यापक है, उसका मूल स्वरूप नहीं। उसका शुद्ध साकार तेजोमयी दिव्य स्वरूप तो प्रकृति से परे, दिव्य
ब्रह्मपुर धाम में है। अथर्ववेद में कहा गया है, तमेव विद्वान न विभाय, मृत्योरात्मानं धीरम अजरम युवानम। अर्थात उस धीर, अजर, अमर, नित्य तरुण पर ब्रह्म को जानकर विद्वान पुरुष मृत्यु से नहीं डरता है। ये महात्मा तो बहुत पहुंचा हुआ ब्रह्मज्ञानी लगता है। इसके ज्ञान के आगे मैं नहीं टिक सकता। अब क्या करूं? यदि इन्होंने बाहर जाकर सबको ये बातें बता दी तो लोगों के दिलों से मेरा डर निकल जाएगा। फिर मेरे मान सम्मान का क्या होगा? अच्छा लाभानंद जी, अब हमें जाना होगा। जैसी आपकी इच्छा। प्रणाम। अब एक ही रास्ता है। भूत प्रेतों के द्वारा इनकी जीवन लीला समाप्त करनी होगी। चामुंडाय फट स्वाहा। ओम लीम क्लीम चामुंडाय फट स्वाहा। ओम लीम क्लीम चामुंडाय फट स्वाहा। ओम ह्रीम लीम क्लीम चामुंडाय फट स्वाहा। ओम लीम क्लीम चामुंडाय फट स्वाहा। ओम ह्रीम लीम क्लीम चामुंडाय फट स्वाहा। ओम ह्रीम लीम क्लीम चामुंडाय फट स्वाहा। आज्ञा दे मालिक, हम सबको कैसे याद किया? अभी जो महात्मा और उसके साथी बाहर निकले हैं उन सबको तुरंत बड़े बड़े चट्टानों से दबाकर मार डालो। जो क्या मालिक। चलो साथियों। साथियों, इन्हें चट्टानों से दबाकर मार देते हैं। चलो साथियों, वो महात्मा तो कोई मायावी लगता है। चलो। मालिक, वो महात्मा तो कोई मायावी लगता है। पता नहीं उसने क्या जादू कर दिया। हम चट्टानों को उठा ही नहीं पाए, जबकि इससे पहले हमने कई बार ऐसा काम किया है। इतना सा काम नहीं कर सके। दफा हो जाओ यहाँ से। ओम ह्रीम लीम क्लीम
चामुंडाय फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय फट स्वाहा। मेरे लिए क्या आदेश है मालिक? जाओ, उस महात्मा और उसके साथियों को तुरंत जलाकर भस्म कर दो। मैं अभी उन्हें जलाकर आता हूँ मालिक। अब तुम सबका खेल खत्म हुआ। श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम धनी की श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्राणनाथ जी, मेरे ख्याल से हमें उस लाभानंद को शिक्षा देने के लिए पुनः जाना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं लालदास जी, चलिए। चौंकिए नहीं लाभानंद जी, हम तो आपको ये समझाने आए हैं कि तंत्र मंत्र द्वारा लोगों को डराना व दुख पहुंचाना बहुत बड़ा पाप है। इसका परिणाम आपके लिए भी अच्छा नहीं होने वाला है। जिस दिन आपकी साधना शक्ति कम हो जाएगी, ये भूत प्रेत आपको ही खा जाएंगे। दुनिया डर के कारण आपका सम्मान करती है, किंतु जब तंत्र की शक्ति नहीं रहेगी तो दुनिया भी तुम्हें धुतकार देगी। इसलिए मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं कि लोगों के आत्म कल्याण में बाधा मत डालो और स्वयं भी आत्म कल्याण के पथ पर आगे बढ़ो। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? जी, गुरुजी ने मौन व्रत ले लिया है। भला सत्य के सामने झूठ कहाँ टिक पाए, अंधियारा कैसे भला रवि से आँख मिलाए। ढोंगी तांत्रिक के सभी विफल हुए षड्यंत्र। श्री